ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सब विद्यार्थियों पढ़ रहे हैं दी एडवेंचरस ऑफ टोटो। दी एडवेंचरस ऑफ टोटो का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कुछ पैसेज अभी शेष बचे हुए हैं। अटेंशन ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey नाना। ध्यान दीजिए, when जब टोटो को फाइनली अंततः दादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। he was given a comfortable home in the stable, तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया। where जहाँ पर he had for a companion the family donkey, जहाँ पर उसका साथी परिवार के रूप में डंकी अर्थात एक गधा नाना आप कह सकते हैं, नाना मिली, ठीक है ना। अर्थात उसको अकेले नहीं रखा बल्कि एक गधा था, गधी डोंकी नानी अर्थात गधी के साथ रख दिया गया। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. On Toto's first night, टोटो की पहली रात को, इन द स्टेबल अस्तबल में टोटो की पहली रात को देखने के लिए ग्रैंडफादर पेड हिम विजिट टू सी, ग्रैंडफादर उसे देखने के लिए गए कि क्या वह कंफर्टेबल है, आराम से है कि नहीं है। टू हिज सरप्राइज he found Nana without apparent cause pulling at the halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। ध्यान दीजिएगा, to his surprise, उन्हें आश्चर्य हुआ कि he found Nana, उन्होंने नाना को पाया कि विदाउट अपेरेंट काज, बिना किसी अपेरेंट मीन्स स्पष्ट, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर, ध्यान दीजिएगा, पुलिंग एट हर हेल्टर, अपनी रस्सी को पुलिंग करते हुए, खींचते हुए, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, और अपने सिर अधिक से अधिक संभव घास के ढेर से दूर रखने की कोशिश करते हुए पाया। ग्रैंडफादर गेव नाना आ स्लैप अक्रॉस हर हांस, हांस मीन्स होता है पीछे का पार्ट। दादाजी ने हर हांस उसके पुट्ठू पर आ स्लैप एक थप्पड़ मारा या थप्पड़ दिया। एंड सी जर्ड बैक, वह पीछे जर्ड हो गया, हट गया, वह झटके से पीछे हटी। ड्रैगिंग टोटो विद हर, ध्यान दीजिएगा, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और फिर अपने साथ विदर, अपने साथ टोटो को खींचते हुए, ड्रैगिंग खींचते हुए, ही हैड फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, वह उसे अपने तेज छोटे दांत के साथ उसके लंबे कानों में गड़ाए हुए था। अर्थात उसे अपने तेज छोटे दांत के साथ अपने उसके लंबे कानों में गड़ाए हुए था। अर्थात वो जो बंदर था, जब ऐसी घटना हुई तो अपने छोटे दांत को उसको जो लंबा सा कान था उसमें गड़ा लिया था, जैसे लग रहा है उसे काट लेगा, बाइट कर लेगा। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, इसलिए टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं हो सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। ध्यान दीजिएगा, टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर अर्थात सर्दियों की इवनिंग, शाम को, आ ग्रेट ट्रीट सबसे बड़ा उपहार, बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, दादी माँ अर्थात दादी जी के द्वारा उसे स्नान के लिए दिया जाने वाला एक बहुत बड़े कटोरे में गर्म पानी था। अर्थात टोटो को सर्दियों के शाम के लिए एक बहुत बड़ा उपहार जो कि उसकी दादी जो
दादी माँ अर्थात दादी के द्वारा स्नान के लिए उसे दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा कटोरा भर गर्म पानी था, अर्थात गर्म पानी उसे नहाने के लिए दादी माँ ने देने का प्रयास करती थी प्रत्येक शाम को। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वह बहुत चालाकी से अपने हाथ से उसके तापमान को जांच करता था कि गर्म है या नहीं है। देन तब ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, तब वो धीरे धीरे फर्स्ट 1 फुट पहले सर्वप्रथम अपने एक पैर को उसमें स्नान के लिए अपना पैर रखता था, देन अदर फिर दूसरा, एज जैसे ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे वह मुझे करते हुए देखता था। अनटिल जब तक ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता था तब तक वो उसमें स्नान करता था। ध्यान दीजिए। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। ध्यान दे, एक बार आरामदायक, ध्यान दीजिएगा, वंस कंफर्टेबल, एक बार आरामदायक होकर के ही कुड टेक अप द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, वह अपने हाथों और पैरों में साबुन को लगाता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और फिर पूरे शरीर में उसे स्वयं रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था तो ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकल जाता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर टू ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, तो वह जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वह क्या करता था, किचन की ओर, किचन अर्थात रसोई घर के पास अपने आप को सुखाने के लिए भागता था। जैसे आप देखें ठंडियों में आप जब स्नान करते हैं, जैसे ही आप स्नान करते हैं ठंडे पानी से, तैसे अपने आप को गर्म महसूस करने के लिए आप अग्नि के पास अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रदर्शन के दौरान उस पर हंस देता था, टोटो इस फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो का जो फीलिंग है वो अनुभव बिल्कुल हर्ट हो जाता था, बहुत उसे हानि हो जाती थी, बहुत दुख होता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, तब वह स्नान करने से बिल्कुल इनकार कर देता था। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ लिव, एक दिन टोटो लगभग स्वयं जलने से, बॉइलिंग में उबलने से बच गया, जीवित बचा। अर्थात एक बार ऐसे घटना हुई कि उसे पता ही नहीं चला इस ठंडी में कि ये गर्म पानी क्या, कैसे वो बाल बाल बचा, जैसा कि इस पैसेज में आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए। A large kitchen kettle had been let on the fire to boil for tea, and Toto finding himself with nothing better to do. ध्यान दीजिए। A large kitchen kettle, एक बड़ी रसोई की केतली पर क्या, ध्यान दीजिए, पर आग पर चाय उबलने के लिए रखी गई थी, छोड़ दी गई थी, और टोटो ने फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अर्थात टोटो ने कुछ और बेहतर करने को ना पा करके डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उन्होंने निश्चित किया कि टू रिमूव द लिड, कि ढक्कन को हटा दें, अर्थात ढक्कन को हटाने का फैसला किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, ध्यान दीजिएगा, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ, पानी को ठीक स्नान के लिए गुनगुना पा करके, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, ध्यान दीजिएगा, उसने अपना खुला सिर, उसने अपना हिज हेड स्टिकिंग, उसने अपना सिर द ओपन कैटल, अर्थात उस खुली केतली से बाहर निकाल कर वह उसमें क्या किया, ही गॉट इनटू, वह उसमें घुस गया। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए, तो यह सब जस्ट फाइन बहुत अच्छा था। अनटिल, जब तक द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना प्रारंभ होता है, जब बॉयल अर्थात पानी उबलना प्रारंभ होता है, तब टोटो देम रेड हिमसेल्फ ए लिटिल, तो तब टोटो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, तब टोटो थोड़ा सा स्वयं
क्या करता, रेज्ड अपना सिर उठाता है, फाइंडिंग इट्स कोल्ड आउटसाइड बाहर थोड़ा ठंडी पा करके, सेट डाउन अगेन और फिर से अपना सिर उसे में घुसा देता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वह कुछ समय के लिए उछल कूद लगातार उछलता कूदता रहता है। अंटिल जब तक ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब उन दादी माँ आ जाती हैं, दादी आ जाती हैं। एंड हाल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और केटल से बाहर उस उबलते हुए पानी से उसे बाहर खींचती हैं। ठीक है। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, ध्यान दीजिएगा, इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड, यदि देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि मस्तिष्क का कोई भाग विशेष रूप से शरारत के लिए क्या हो, समर्पित हो, डिवोटेड हो, में भक्ति हो, उसमें समर्पित हो, अर्थात मस्तिष्क का कोई भाग यदि शरारत के लिए बहुत डिवोटेड हो, समर्पित हो, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित हो गया था। ही वाज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह सदैव विभिन्न वस्तुओं के बार बार क्या करता था, विभिन्न वस्तुओं के टेयरिंग कर देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। व्हेन एवर, जब कभी, वन ऑफ माई आंट्स, मेरे चाची में से कोई केम नियर हिम, उसके पास आते थे, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, तो वह उनके कपड़ों को पकड़ लेता था और टीयर होल और इन्हें फाड़कर उसे छेद करने का प्रयास करता था, ऐसे उसकी आदत थी। वन डे, एक दिन, अ लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, खाने वाले टेबल अर्थात खाने वाले टेबल के मध्य और लार्ज डिश ऑफ पुलाव की एक बहुत बड़ी थाली रखी गई थी। बी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने कमरे में प्रवेश किया तो पाया टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टोटो चावल को स्वयं स्टफिंग कर रहा था, ठूस ठूस कर खा रहा था, लग रहा था सब कुछ खा जाएगा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ थोड़ा चीखी, स्क्रीम्ड की। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट हेडर, टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड, मेरी चाची अर्थात मेरी चाची में से एक मेरी एक चाची रश्ड फॉरवर्ड मतलब आगे को लपकी कि इसको प्लेट को ले लें। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनके चेहरे पर जो है पानी से भरा हुआ गिलास के ऊपर फेंक दिया। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब दादाजी लौट कर आए तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने द डिश ऑफ पुलाव की थाली को पिक्ड अप लिया। एंड मेड हिज एग्जिस्ट थ्रू हिज विंडो, और खिड़की से बाहर चला गया। बी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसे उस कटहल के पेड़ की शाखाओं पर पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वह थाली को अपने हाथ में लेकर उस जैक फ्रूट ट्री अर्थात कटहल के पेड़ की शाखा पर बैठ गया था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह तीसरे पहर तक, ऑल आफ्टरनून पूरे मतलब दोपहर तक, दोपहर के बाद शाम होने वाली थी अर्थात पूरे दोपहर तक, तीसरे पहर तक बैठा हुआ था। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो चावल खा रहा था। डिटरमाइंड एंड फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा प्रतीत हो रहा कि दाने दाने को बिल्कुल समाप्त करने के लिए दृढ़ था, अर्थात जब तक एक एक सी जो भी है एक एक चावल नहीं खिले तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, ध्यान दीजिएगा, ये खाता रहा और तब इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी जी को इन ऑर्डर टू स्पाइट परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीन एट हिम, जो उस पर चीखी थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से द डिश को अर्थात थाली को थ्रू कर दिया, फेंक दिया। जब फेंक दिया, चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब यह 100 पीसों सैकड़ों टुकड़ों में थाली टूट गई तो चैटर्ड विद डिलाइट, तो प्रसन्नता के साथ वह चैटर्ड में से अपना दांत कटकटाने लगा। ठीक है। Obviously, Toto was not the sort of
पॉकेट बी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, अपेरेंट स्पष्ट रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था, और बी कुड कीप फॉर लॉन्ग, और हम उससे ज़्यादा समय तक की रख सकते थे। कहने का ऐसा है, स्पष्ट रूप से टोटो शॉर्ट मीन्स प्रकार एक पालतू जानवर प्रकार नहीं था, इसलिए हम उसे लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट, और अब ग्रैंड फादर था दादाजी को अनुभव हुआ कि वी वर नॉट वेल टू डू। वेल टू डू मीन्स होता है धनी, वेल्थी। हम इतने धनी भी नहीं हैं। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, और हम डिशेज थालियों, क्लॉथ्स कपड़ों, कर्टेन्स पर्दों, वॉलपेपरों को प्रायः उसकी हानि को सह सकें। सो इसलिए ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। इसलिए दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को खोजा एंड सोल्ड टोटो बैक हिम, और टोटो को वापस फॉर ओनली 3 रुपीज, 3 रुपये में बेच दिया। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक ऑल ऑफ यू।